हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अलग मींस जो एग्जाम्पलर है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी हमारा इंटीग्रल चल रहा था। तो इंटीग्रल में अब इंटीग्रल के बाद में हम इंटीग्रल में बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के भी इस तरीके से एक कंप्लेंट आ रही थी कि सर इसमें वीडियो से बच्चे बहुत कम समझ पा रहे हैं, बड़ा दिमाग लग रहा है। तो मैथमेटिक्स में तो दिमाग लगेगा, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कॉमेडी चलेगी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें तो दिमाग लगेगा और वही बच्चे कर पाएंगे जिनका थोड़ा सा बेसिक सही है, क्योंकि यहाँ हम बेसिक नहीं कराएंगे। अगर 1 2 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो वो आपको अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से आएगा तभी आप कर पाओगे। उसके लिए बहुत छोटे छोटे वे सब वीडियो 10-5 मिनट वाले आते हैं या बुक से आपको कम से कम 10th तक की मैथ्स तो आनी चाहिए, तभी आप इंटीग्रल जैसे क्वेश्चंस कर पाओगे। फिलहाल यहाँ हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज क्लास 12th। और तो एग्जाम्पलर में जो जितने क्वेश्चंस हैं मींस जो हम अभी हमारा ये लेक्चर 7 का फर्स्ट पार्ट है, मींस लेक्चर 1 है हमारा इंटीग्रल्स पर, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का। तो इसमें आपको एग्जाम्पलर में केवल कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल, और कुछ हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस। तो हम केवल अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे। जो सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखे हैं वो ज्यादातर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस वही हैं जो एनसीईआरटी में पहले से दे रखे हैं, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। तो इसलिए हम जो है इंटीग्रल का एग्जाम्पलर वाले अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्पेशली इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन में आप वही क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे जिसको आपने पहले से देख रखा है, आपके आंख के सामने से गुजरा है। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो यहां हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन 63 है। तो हमने क्या किया है, कोशिश किया 31 31 का एक साथ करने का। तो 33 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे कुछ लिखे हुए हैं। इसमें से लिमिटाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 27 28 है, वो हमने हटा दिया है। और वो क्वेश्चन अगर है भी एक x² + 3 का है कि पावर x का है, दोनों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर सीरीज क्लास 12 लेक्चर 7 है हमारा इंटीग्रल्स का। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इंटीग्रल 2x - 1 अपान में 2x + 3 dx। तो आप देखोगे 2x + 3 इसको हम बना सकते हैं, या तो डिवाइड कर दिया गया। तो यहां आ जाएगा 2x + 3 -4 करना पड़ेगा। 2x + 3 ये अलग हो गया, यहाँ पर -4 क्योंकि -1 दिया हुआ है। -4 अपान 2x + 3 और इसी का इंटीग्रल कर लेंगे। तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका 1 आ गया। 1 का इंटीग्रल x होता है, माइनस में 4, यहाँ पर 2 से डिवाइड भी करेगा क्योंकि 2 है, और यहाँ लॉग में 2x + 3 तो दिया भी गया है। तो यहाँ पर आपको ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 2x + 3 इंटीग्रल 2x + 3, क्योंकि यहाँ हमारी मजबूरी है कि हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो आपको एक ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस वैसे नहीं आएंगे समझ में अगर हमारा पिछला लेक्चर आप नहीं देखोगे, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है, सीरीज है, इसलिए हमने नाम रखा है कि अगर ये आपको मिसलेनियस पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जिसके हमारे 10-11 लेक्चर पहले हैं, एक्सरसाइज वाइज हैं। एक्सरसाइज वाइज हमने इसलिए रखा है कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और मार्केट में भी मोबाइल लेकर बैठे हो, तुरंत आप उस वीडियो पर जाओगे, लेक्चर का नाम वही है जो एक्सरसाइज का नाम है, और एक्सरसाइज में जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत आ जाएगा कि हाँ ये चीज है, समझा रखा है उसमें एक्सरसाइज में। यहाँ आपको समझाने का इतना टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है एक ही चीज बार बार बोलने की। यहाँ देखो नीचे वाले का देखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर मौजूद है। तो इस कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लॉग में आ जाएगा, x² + 3x प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया है, f' अपान fx इंटीग्रल dx वाला फॉर्मूला लगाया, होता है log fx, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल तो रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x² + 2 ऊपर का पावर ज्यादा है और नीचे x + 1 है। तो पहला काम है हमें इसको डिवाइड करना। डिवाइड हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, यहाँ चलो हम सीधा डिवाइड करते हैं जैसे 9th में डिवाइड किया था। x² + 2 है, x टाइम्स गया तो यहाँ हो गया x², प्लस में x आ गया, यहाँ माइनस माइनस तो आ गया -x + 2, फिर -1 टाइम्स ले गए तो यहाँ -x -1 आ गया, ये प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा यहाँ x - 1 और प्लस में 2 1 3 आ गया, तो प्लस में 3 अपान में x + 1 dx। अब इसी का इंटीग्रल कर लेना है। तो बेसिक है x का आ जाएगा x² / 2 - x प्लस में 3 log x + 1
एग्जाम्पलर ने भी एनसीईआरटी ने दिया है, सब मॉड में दिया है, तो मॉड में लिखना है जितना इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट में मॉड मत लगाना क्योंकि वहां लिमिट मिल जाएगा आपको, अदरवाइज फॉर्मूला डिफाइन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है e टू द पावर 6 log x माइनस में e टू द पावर 5 log x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4 log x माइनस में e टू द पावर 3 log x। अब आप देखो उधर इंटीग्रल dx, तो ये क्या आ जाएगा e पावर 6 log x में से x पावर 6, ये x पावर 6 यहाँ पहुंच जाएगा, x पावर 6, ऐसे ये 5 यहाँ पहुंच जाएगा, 4 आपका इधर पहुंच जाएगा और 3 आपका इधर हो जाएगा। तो आपका किस तरीके से बनेगा, e पावर log x पावर 6 का मतलब होता है x पावर 6 माइनस में x पावर 5 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा x पावर 4। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें कुछ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। x पावर 4 नीचे कॉमन है, ऊपर x पावर 5 कॉमन है, तो आ गया x पावर 5 यहाँ कॉमन ले लिया गया x माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ x पावर 4 कॉमन है, x माइनस 1, तो ये सब कैंसिल हो गया, x क्यूब कॉमन है यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे x पावर 3 अपान में 3 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी और एग्जाम्पल में भी, यही बात क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है। 1 प्लस कॉस एक्स, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, x प्लस साइन एक्स। जहां जो डिफिकल्ट है क्वेश्चन उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। नीचे टी पुट करोगे, ऊपर एफ डैश एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक्स का 1, तो क्या आ जाएगा लॉग में x प्लस साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट। ये आपका कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स, ये वाला इक्वल टू लॉग एफ एक्स। ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये हो गया है, ये आपका इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखा। 6th क्वेश्चन दे रखा है 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं शुरुआत के, इसीलिए मल्टीपल 1 मार्क्स में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर में दिया हुआ है। तीनों टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और दे रखा है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 10th 11th का। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर आपका 1 ही है, ये आपका 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का आप इंटीग्रल करोगे 1 बाई 2, 1 बाई 2 से डिवाइड भी होगा, मीन्स 2, यहाँ आ गया tan x बाई 2 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से 7th देखें, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो वो भी तरीका है। यहाँ फिलहाल ये आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7th देखें, 7th में दे रखा है tan स्क्वायर एक्स सेक पावर 4x dx, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स की हमें जरूरत है, tan x को डिपुट करेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है, तो उसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक सेक स्क्वायर एक्स अपनी जगह पर है, ये सब 10th में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। जैसे आप tan x को डिपुट करोगे, और tan x इक्वल टू t, तो आपका सेक स्क्वायर एक्स हट जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, इक्वल टू t स्क्वायर इंटू 1 प्लस में t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर में t पावर 4, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा dt, सेक स्क्वायर एक्स dx बनकर dt बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस में t पावर 5 बाई 5 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, t का वैल्यू रख दोगे, t क्या है tan x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं tan क्यूब x अपान में 3 प्लस में tan पावर 5x अपान में 5 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस हैं। हम और करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x। अब 1 प्लस साइन 2x के बारे में हमें पता है कि 1 प्लस साइन एक्स क्या, 1 प्लस साइन 2x क्या होता है। अगर 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर रख दें, तो आप देखो उधर 1 की जगह अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखते हैं, तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जो नीचे वाला टर्म्स है वो क्या बन जाता है, 1 प्लस साइन 2x। बार बार हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये हमारा बन जाता है किस फॉर्म में, ये बन जाता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया ही गया है,
होल स्क्वायर का रूट दे रखा है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा अकेला, और 1 का इंटीग्रल कर देना है। तो यहां हम देखते हैं ये चीज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे दे रखा है √1 प्लस साइन 2x। अब साइन 2x होता क्या है ये आपको पता है, साइन एक्स इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हम जल्दी में इसको, ये बार बार को कई बार फॉर्मूला आ चुका है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो पूरा कैंसिल हो गया, यही आ जाएगा, मीन्स ये 1 आएगा, दोनों एक ही दे रखा है, तो इंटीग्रल क्या गया एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 9 इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में रूट फिर से वही दे रखा है √1 प्लस में साइन एक्स, तो साइन 2x जैसे था dx, यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस बाई 2, मीन्स ये क्या आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी इंडेफिनिट में है, कोई लिमिट लिमिट का झंझट नहीं है, इसलिए मॉड वॉड नहीं लगाना यहाँ पर, ये कैंसिल कर देना है सीधा। आपका क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2, इसी का इंटीग्रल करना है dx, ये ब्रैकेट लगा तो यहाँ पर क्योंकि dx इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 का करोगे इंटीग्रल तो क्या आ जाएगा 1/2 से डिवाइड में 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस में 2 तो रहेगा साइन एक्स बाई 2। तो ये आपका प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है x डिवाइडेड बाई √x, अकेले √x है प्लस में 1 dx। इसमें देखो यहाँ √x दे रखा है तो √x को हटाना पड़ेगा, मीन्स √x को t पुट करना पड़ेगा, या आपका तो x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये पुट करोगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t dt, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ आपका x की जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, dx की जगह 2t dt, √x की जगह आपका t और प्लस में 1, ये फॉर्म आ गया। 2 बाहर ले लो, 2 हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ टी स्क्वायर इंटू टी मीन्स टी क्यूब अपान में टी प्लस 1 dt फॉर्म आ गया। यहाँ आपको पता है क्या करते हैं प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं या फिर डिवाइड कर दो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बाहर रहेगा, ये आपका किस तरीके से आ जाएगा 2, उसके बाद इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा टी क्यूब प्लस 1, फैक्टर करोगे तो टी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा -1 अपान टी प्लस 1, इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा dt। अब आपको इंटीग्रल कर देना है, तो 2 अपनी जगह पर है, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 माइनस टी का टी स्क्वायर बाई 2, 1 का टी और इसका माइनस में लॉग टी प्लस 1, फिर टी का वैल्यू रख देना है, टी का वैल्यू यहाँ पर है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, टी की जगह आपको रख देना है √x, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपान 3, 2 हम अब एक साथ सब हर एक का लिख देते हैं, 2/3 टी क्यूब मीन्स x का पावर √x का पावर मतलब x पावर 3/2 माइनस में यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा, प्लस में 2 t की जगह √x आ जाएगा, माइनस में log t की जगह आपको √x रखना है, प्लस में 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा इसमें पैसेंस रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में √a प्लस एक्स दोनों का रूट है तो आसान है क्वेश्चन, a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, इरेशनल है, आप रेशनलाइज करोगे a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस एक्स ऊपर बचेगा होल स्क्वायर के फॉर्म में, नीचे आ जाएगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन हो चुका है ये, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो a अपान में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन मिसलेनियस में भी है, प्लस में एक तो ये आया dx अलग ही कर देते हैं, प्लस में दूसरा क्या आ जाएगा x अपान √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ आपको पता है इसका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ हमें -2x की जरूरत पड़ेगी, तो -2x क्योंकि t पुट करेंगे या t स्क्वायर पुट करेंगे, इधर आपको -1/2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने उधर मल्टीप्लाई किया है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ आपका क्या आ जाएगा a ही केवल अकेला है, रूट सिर्फ यहाँ पर है, तो ये आपका साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, a साइन इनवर्स x अपान e, यहाँ काम बन गया, -1/2, इसमें क्या आ जाएगा ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है तो 1/√x का इंटीग्रल क्या होता है 1/√x का इंटीग्रल होता है 2√x, कई बार इसको यूज कर चुके हैं, एनसीईआरटी में कई बार यूज किया गया है,
तो इंटू क्या आ जाएगा 2 रूट में x की जगह यही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर का टर्म रखा है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे x पावर 4 है। ये भी क्वेश्चन कई बार है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर करते हैं। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, इस तरफ बाहर ले आए तो ये x बन जाएगा, रूट में 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बन जाता है और नीचे x पावर 4 है dx। हम क्या करते हैं यहाँ कैंसिल करके x क्यूब ले आते हैं, फिर ऊपर वाले को टी स्क्वायर या टी पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट 1 अपान एक्स स्क्वायर या 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी जगह टी पुट करते हैं टी स्क्वायर जिससे रूट हट जाए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2 अपान में एक्स पावर 3 एक बढ़ जाता है नीचे dx इक्वल टू 2 टी डी टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dx अपान एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाता है माइनस में टी डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर का हिस्सा आ जाएगा t, यहाँ पर ये वैल्यू t दे रखा है, एक टी डी टी वाला भी आएगा टी डी टी, और नीचे का हिस्सा आपका हट जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब के साथ हट गया। तो यहाँ टी स्क्वायर आया, टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या जाएगा टी क्यूब 3, टी क्यूब अपान 3 माइनस तो है ही यहाँ, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, फिर टी का वैल्यू रख देना है। तो क्या आ जाएगा -1/3 और टी का वैल्यू क्या है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया क्या। क्वेश्चन नंबर आपका ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 13 कर दिया है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 इसको मान लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अलग है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, x पावर 1/2, ऊपर रूट x है और नीचे क्या दे रखा है x का पावर 1 प्लस एक्स पावर 3/4। तो इसका मतलब क्या, ऊपर रूट x हमें हटाना है dx के साथ में, तो वो हट सकता है अगर हम इसका नीचे देखें। x पावर 1/2 का एक तरीके से होल स्क्वायर कर रखा है 3/4, तो ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, x पावर 1/2 इंटीग्रल x पावर 1/2, यहां पर डिवाइडेड बाई है 1 प्लस एक्स पावर 3/4 dx। तो यहां देखो 1/2 का होल स्क्वायर है, अगर हम देखें तो ऊपर रूट x है, यहाँ क्या है 1 प्लस में एक तरीके से x पावर 3/2 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका x पावर रूट x का क्या है पावर 3/2 है, इस तरीके से दे रखा है इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले वैल्यू को रख देंगे रूट x का जो भी पावर है, मीन्स हम क्या रखें x की जगह क्या करें, यहाँ जो वैल्यू दे रखा है x पावर 3/4 की जगह हम क्या रख दें, t रख दें। इससे होगा क्या, x की जगह क्या आ जाएगा t पावर 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ dx की जगह वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3, t का पावर 1/3 dt, ये फॉर्म आ जाएगा 4/3 माइनस 1, तो 1/3 बचेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ इसको रखो dx, तो आप रूट x की जगह हमें क्या रखना है, रूट x की जगह क्या आ जाएगा, x पावर 3/4 रखा है ना, तो यहां हमारा क्या आ जाएगा t पावर 2/3, यहां बन गया t पावर 2/3, क्योंकि इसका पावर फिर से 1/2 कर देना है। इसी तरीके से यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस t बन जाएगा, 1 प्लस t, और इधर क्या आ गया इंटू 4/3 टी पावर 1/3, d2 अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा। 4/3 आपका बाहर आ गया, 4/3 इधर आपका बाहर मिल गया, और इस तरफ क्या मिल जाएगा, ऊपर इंटीग्रल t बन जाएगा t पावर 3 और 1, नीचे क्या आ जाएगा t प्लस 1, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे dt, तो यहाँ +1 -1 करके, तो क्या आ जाएगा, ये 4/3 अपनी जगह पर है, यहाँ 1 -1 अपान t प्लस 1 dt, तो क्या मिल गया इधर 4/3 और 1 का इंटीग्रल t होता है, माइनस में log t प्लस 1, अब ये वैल्यू रख देना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपका क्या आ जाएगा 4/3, t की जगह आपको रख देना x पावर 3/4, और यहाँ पर लग देना माइनस में log में, यहाँ मॉड कर सकते हो, तो x पावर 3/4 और +1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल।
तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि रेशनल वाले जितने होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है 1/√ऑफ 16 माइनस 9x²। तो ये आपका साइन इनवर्स से मिल रहा है dx। केवल क्या करना है, यहाँ 3x का होल स्क्वायर मिल रहा है, 3x की जगह टी पुट कर दें बस। तो 3x की जगह टी पुट करोगे तो आपका dx क्या मिल जाएगा, तो ये आपका 3x मीन्स 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, और साइन इनवर्स 3x/4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में दे रखा है 3t माइनस में t में ही दे रखा है 3t माइनस 2t², इस फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, dt है यहाँ पर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1, यहाँ देखो रूट के अंदर -2 कॉमन लोगे, -2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या गया t², ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -3/2t। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर -2t² -2 कॉमन लिया हमने, तो 3/4 का होल स्क्वायर मीन्स हमें 9/16 जोड़ना पड़ेगा, 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है इतना ही हमें यहाँ -2 मीन्स -9/8 किया है, तो प्लस में 9/8 भी करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस में 9/8 करना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा इधर, प्लस में 9/8। यहाँ पर किस फॉर्म में मिल रहा है कि आपका 9/2, अपने 2 इधर ले लिया, तो इस फॉर्म में मिल रहा है। तो हम क्या बन जाएगा इधर, क्योंकि ये देखना है आपका एडजस्ट किस तरीके से हो रहा है। यहाँ -9/8 आपका है, तो प्लस 9/8 होगा। तो अब आप देखो उधर ये किसका स्क्वायर बन रहा है, तो इस किस फॉर्म में बन गया है, √1/9/8 यहाँ ले आओगे, माइनस में 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये हिस्सा कितना बन जाएगा, t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर dt। अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो साइन इनवर्स क्या आएगा इसका, कि साइन इनवर्स a² माइनस x² के फॉर्म में है। तो साइन इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा, इस किसका स्क्वायर है, t माइनस 3/4, जो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर दे रहा था, इसका √2 भी है साथ में, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3/2√2, 3, ये वैल्यू 3/2√2 इस फॉर्म में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ इसका √2 है, तो 1/√2 से आगे डिवाइड भी होगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ में x² का टर्म्स हो तब ये लिखा जाता है। तो यहाँ क्या आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या मिल गया, 1/√2 जो आगे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, यहाँ देखो उधर ये आपका किस फॉर्म में मिल रहा है, 4t माइनस 3, √2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ 4t माइनस 3, ये वैल्यू आ गया 4t माइनस 3, डिवाइडेड बाई इंटू 2 भी होगा, इंटू 2 ऊपर जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3, और साथ में इंटू 4, ये फॉर्म आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल तो है ही है, यहाँ भी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो आपका अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आपका 2 यहाँ आ जाएगा 2, तो 4t माइनस 3/6 आ जाएगा, और बाकी आपका प्लस में फॉर्म है ही है। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 3x माइनस 1 मीन्स ऊपर लीनियर दे रखा है, और नीचे आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है बिना x वाले टर्म्स। तो आपको पता है बिना x वाले तो बहुत आसान होते हैं, हम किस तरीके से करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं और आसानी से हो जाता है। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो क्या आ जाएगा, 3x अपान में रूट में x² प्लस 9, तो x² प्लस 9 को टी पुट कर देंगे और ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। इसी तरीके से 17th में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और इनको हम करते हैं कि जरूरी है आपको कभी अगर मान लो आपका आंसर ना मैच करे तो कम से कम देख लो कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो यहाँ पर हम जैसे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज कर रहे थे, ऊपर लीनियर है, नीचे रूट में क्वाड्रेटिक है। तो अब x का टर्म्स तो है नहीं, यहाँ पर x का टर्म्स ना होने से हम सीधा इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये टर्म्स आ गया। और dx माइनस में यहाँ 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 9 dx। तो ये आसानी से इधर हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं 3 बाहर कर लेते हैं, यहाँ 2x की जरूरत है। अगर इसको हम टी पुट करेंगे तो यहाँ 2 कर देते हैं, 2 इधर 2x इधर यहाँ भी कर लेते हैं। नीचे आपका रूट में फॉर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 9 dx। और ये आपको पता है ये क्या होता है, लॉग में x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये सीधा फॉर्मूला है, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ देखोगे 3/2 ऊपर ये है ही है इंटू 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9, और ये आपका हो ही गया माइनस में लॉग एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बातें कुछ इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में रूट 5, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर है, रेशनल का ही है। 5 माइनस 2x प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो यहाँ भी वही क्या आपका क्या आ जाएगा, रूट में 5 अपनी जगह पर है प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 आप जोड़ोगे तो 1 घटाओगे भी, तो यहाँ 1 घटाना भी पड़ेगा। 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रल dx। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तो क्या होता है फॉर्मूला x/2, यहाँ पर x की जगह x माइनस 1/2, रूट में यही चीज जो यहाँ दे रखा था 5 माइनस 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर/2 मीन्स 4/2, लॉग में ये हिस्सा निकाल लेना है x माइनस 1, लॉग में x माइनस 1 और प्लस में यही आ जाएगा रूट में 5 माइनस 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। कुछ ज्यादा नहीं, इसमें यहाँ सॉल्व कर देना है, x माइनस 1/2 तो रहेगा। तो इस तरीके से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में x डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 1, ऊपर x है नीचे x पावर 4 माइनस 1 dx। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्या आ जाएगा इधर 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू हाफ dt आएगा, यहाँ हाफ हो गया, ऊपर बन गया dt, नीचे आ गया टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1 जैसा है, तो मीन्स क्या हो गया 1/2 अपनी जगह पर 1/2 ये मीन्स 1/2 लॉग में t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आ गया 1/4 और इधर क्या आ जाएगा लॉग में t की जगह वैल्यू रख देना एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है एक्स स्क्वायर इसी तरीके से है, उल्ट क्या है, ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस एक्स पावर 4। सारे टर्म्स इसमें एक्स स्क्वायर में लिखे जा सकते हैं, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो ये ऐसे साथ में करो, एक्स स्क्वायर यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सब कुछ अगर एक्स स्क्वायर में है तो इसको तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है तो जोड़ के आप देखोगे इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का मतलब दोनों जोड़ दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस करना पड़ेगा था क्योंकि हमें खत्म क्या करना है 1 खत्म करना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे होगा क्या यहाँ प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो 2 हमने यहाँ 1/2 लिखा है, और यहाँ डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अलग अलग भी पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, वो उसी का शॉर्टकट है ये सब हम एक्सरसाइज में लगा चुके हैं। तो यहाँ क्या जाएगा अब अलग अलग कर देते हैं, तो 1/2 अपनी जगह पर, इसको अलग अलग करोगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा फॉर्मूला dx, दूसरा आ जाएगा माइनस में 1/2 और यहाँ आ जाएगा लॉग में ये भी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रल 1 ये हिस्सा कब कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसी को वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो 1/2 यहाँ आ जाता है 1/2a मीन्स 1/2 लॉग में 1 माइनस है तो प्लस वाला ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स, एक तो ये आ जाएगा।
माइनस में 1/2, ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्म बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो 1/2 इंटू 2 ये 4 आ जाता है। बाकी सब कुछ वही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ हम कर देते हैं, जगह है। क्वेश्चन नंबर 20 में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर रूट आप दे रखा है, इंटीग्रल करना है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है। इंटीग्रल यहाँ देखो क्या जोड़ना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला a स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, तो a स्क्वायर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में a स्क्वायर, ये फॉर्म लिख सकते हैं। dx क्या मिला इधर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में ये हिस्सा x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सीधा इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या होता है x/2 मीन्स यहाँ पर x माइनस y/2, x माइनस a/2, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ यही वैल्यू मीन्स उसको लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ a स्क्वायर माइनस साइन वाला फॉर्मूला है तो प्लस a²/2, और उसके बाद में साइन इनवर्स x माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्म आ गया, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको टी पुट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स को, तो हम इसको टी पुट करके करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, इसका मतलब एक्स की जगह साइन थीटा रख रहे हैं या साइन टी रख रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स को मान लो हम थीटा रख देते हैं, तो एक्स की जगह साइन थीटा रखा गया, तो एक्स की जगह साइन थीटा रख के और फिर को क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां देखो उधर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 21। बोर्ड थोड़ा सा सही रहे जिससे आपको सही से समझ में आए, इससे थोड़ा सा टाइम लगता है हमें बोर्ड को साफ करने में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 में दे रखा है इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx दे रखा है। साइन इनवर्स एक्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा मीन्स dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ वैल्यू रख देंगे, इसकी जगह थीटा हो गया, dx की जगह आपका कॉस थीटा डी थीटा आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा, और यहाँ पर क्यूब मीन्स कॉस क्यूब थीटा आ गया यहाँ पर, तो ये आपका इस फॉर्म में बन गया। तो यहाँ बना क्या, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाई पार्ट से होगा, थीटा फर्स्ट मानोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा टैन थीटा माइनस में इंटीग्रल टैन थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस में लॉग कॉस थीटा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, वैल्यू रख देना है, थीटा की जगह हमें रखना है साइन इनवर्स एक्स, टैन थीटा की जगह टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, प्लस में लॉग कॉस थीटा की जगह आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट, इसको आगे ला सकते हो 1 माइनस को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1/2 लॉग में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये अपनी जगह रहेगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है cos 5x, यहां दे रखा है cos 5x प्लस में cos 4x, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है, डिवाइडेड बाई है 1 माइनस 2 cos 3x, 1 माइनस 2 cos 3x dx। तो अब आपको क्या करोगे, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे cos x प्लस cos a वाला, तो क्या आ जाएगा 2 cos, दोनों को जोड़ोगे 9x/2, यहाँ क्या आ जाएगा cos में x/2 5 माइनस 4, ये फॉर्म आ गया, नीचे 1 माइनस 2, तो आप 1 माइनस 2 cos वाला जिसमें 1 लिखा हो नंबर वाला, तो नंबर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 1, ये फॉर्म आ गया dx। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 cos x/2, तो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह रख दो, cos 9x/2 मीन्स cos x/2 का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर cos 9x/2 को आप चेंज कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हो cos में 3x/2 इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि नीचे भी 3x का फॉर्म दे रखा है, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 3 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा -4
कॉस स्क्वायर 3x/2, यहाँ एंगल 3x/2 है। तो यहाँ देखो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस 3 थीटा होता है क्या है, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो 2 मर्जी बाहर ही ले लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस x/2 इस तरफ रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वैल्यू 4 कॉस क्यूब 3x/2 और माइनस में 3 कॉस x/2, ये फॉर्म आ जाएगा। नीचे आपका दे रखा है 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 3x/2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर कॉस x/2 कॉमन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर x/2 ऊपर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर x/2 क्योंकि कॉस x/2 तो था कॉस 3x/2, यहाँ 3 है तो ये क्या आ जाएगा, cos 3x/2, ये इतना कॉमन आ गया। यहाँ क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर 3x/2, एक कम हो जाएगा, माइनस 3, यही तो डिनोमिनेटर में दे रखा है वही हिस्सा आ जाएगा। यहाँ क्या है 3, केवल माइनस का ही अंतर है और 2 यहाँ कॉमन तो है ही है, 2 dx इस तरफ क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x/2। तो इस हिस्से और इसमें माइनस माइनस का सिर्फ डिफरेंस है। तो यहाँ क्या आ गया, -2 बाहर ले लो, ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 अंदर ले लो मर्जी हो, cos 3x तो फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, cos 3x/2 cos x/2 dx, ये फॉर्म आ गया। तो अब 2 cos 3 इसको फिर से 2 cos a cos b में जोड़ोगे तो माइनस अपनी जगह पर है, ये क्या आ जाएगा, पहले जुड़ जाएगा तो cos 2x आ गया, 3x प्लस x/2 पर घट जाएगा तो 2x/2 मीन्स प्लस में cos x आ जाएगा। इसका इंटीग्रल करना है हमें, ये हिस्सा इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस आके लगा हुआ है, साइन 2x/2 प्लस में साइन x, माइनस आके लगा हो तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस में साइन x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 22। 23 देखते हैं, साइन पावर 6x। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में साइन स्क्वायर साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये एक हिस्सा तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 हो गया। दूसरे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x माइनस में साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये बच जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे है साइन स्क्वायर x, ये टर्म से साइन स्क्वायर x कॉस, ये इंटू कॉस स्क्वायर x होगा, नहीं तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, ये इसका इंटीग्रल करना है क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 आ जाएगा। तो अब अलग अलग कर लो, तो साइन स्क्वायर x साइन पावर 4 में साइन स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर x। इसी तरीके से यहाँ पर कॉट स्क्वायर x बचेगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये कॉट स्क्वायर x बन गया, यहाँ पर -1 आ जाएगा तो ये फॉर्म बन गया dx। अब क्या करोगे, tan स्क्वायर x को क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर माइनस, ये हो सकता है सेक स्क्वायर x -1। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर x क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x -1, एक -1 पहले से तो -3 हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रल रह गया और कुछ नहीं, तो सेक स्क्वायर x का होता है tan x, इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर x का होता है -cot x, -3 का होता है -3x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है रूट x, ये भी बेसिक है, रूट x नीचे में है a³ माइनस x क्यूब, a³ माइनस x क्यूब का स्क्वायर रूट दे रखा है। तो कुछ नहीं, यहाँ x पावर 3/2 का होल स्क्वायर है, मीन्स हम क्या पुट करेंगे, x क्यूब की जगह पर t स्क्वायर पुट करेंगे, ये आप कह दो, हम क्या पुट करेंगे, x पावर 3/2 की जगह t पुट करेंगे तो इससे होगा क्या 3/2 और x का पावर 3/2 -1 मीन्स रूट x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ यही काम करते हैं, ये बाहर जाके 2/3 बन गया और रूट x dx की जगह dt आ गया, ये टर्म्स dt आ गया और रूट में यहाँ क्या आ गया, a³ माइनस t स्क्वायर बन गया। अब हमें सीधा फॉर्मूला लगा देना है, 2/3 यहाँ पर है, ये होता है साइन इनवर्स t अपान में a का पावर a³ का रूट, मीन्स ये इस तरीके से आ गया वैल्यू। अब t का वैल्यू रख देना है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 और साइन इनवर्स t की जगह आपको वैल्यू रख देना है, x पावर 3/2 है तो यहाँ रूट में x पावर 3 अपान में a³ प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये चाहो तो ब्रैकेट लगा दो ऐसा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा cos x माइनस cos 2x, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, cos x माइनस cos 2x